देखिए टाइप 2 पर थे हम, रेट निकालने वाले क्वेश्चंस पर, है ना। टाइप 2 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे करवाने जा रहा हूँ, ध्यान देना मैं कैसे करवाता हूँ, है ना। अब हम करेंगे सवाल 2, 3, 4 और 5। ये चारों सवाल मैं एक साथ लूंगा। कैसे लूंगा एक साथ, देखिए मैं आपको बताता हूँ ना, शांति रखना, ठीक है। बड़ा कंफ्यूजन होता है इन चारों में, ठीक है। और इसी प्रकार के सवाल लगभग 15 सवाल इस टाइप में इसी प्रकार के, ना, इन चारों जैसे, ठीक है। विजिबल है, सभी को दिख रहा है क्लियरली, है ना। 2, 3, 4 और 5। सबसे पहले सवाल नंबर 2, है ना। सवाल नंबर 2 में क्या बोल रहा है, एक धनराशि पर 4 वर्ष के अंत में अर्जित साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। भैया साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। इंग्लिश में रीड करूं, द एसआई ऑन अ सर्टेन सम इन 4 years इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द प्रिंसिपल। ये लाइन है ना, ठीक है। ये सवाल नंबर 2 की बात हो रही है। अब सवाल नंबर 3 में क्या बोला है, देखते हैं। सवाल नंबर 3 में बोला है, एक निश्चित ब्याज दर पर कोई राशि 8 वर्षों में मूलधन का 7/5 हो जाती है। आज में कोई पैसा जमा कर रहे हो, प्रिंसिपल है ना, वो 8 साल में, 8 साल में कितना हो जाता है, 7/5p हो जाता है। कोई पैसा है, जैसे कोई पैसा डबल हो जाता है तो p का 2p, कोई पैसा 3 गुना हो जाता है p का 3p। यहाँ क्या बोला है कि ये पैसा जो आप जमा कर रहे हो वो कितने टाइम्स हो जाएगा 8 साल में, 7/5 टाइम्स हो जाएगा। और जो पैसा हो जाता है उसे हम अमाउंट कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तो अमाउंट का वैल्यू कितना दिया है, 7/5p। समझने वाली बात है, ध्यान देना है ना एक एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ। ये सवाल नंबर 3 है आपका। नौ सवाल नंबर 4 आ रहा है समझ में, कैसे आया ये, क्या बोला, क्या लैंग्वेज है ना। एक निश्चित ब्याज पर कोई राशि कुछ भी मान लो, p प्रिंसिपल p मान लो, है ना, p कुछ भी मान सकते हो, p, ठीक है। कोई राशि 8 वर्षों में मूलधन का 7/5 हो जाएगी। जो मूलधन है 8 साल में, 8 साल बाद वो पैसा मूलधन का 7/5 हो जाएगा। तो मूलधन का 7/5 हो जाएगा, और जो हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट। अमाउंट का वैल्यू 7/5p। क्लियर। इंग्लिश में डिक्टेट करूँ, अ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ एसआई। अ सम ऑफ मनी मतलब सम ऑफ मनी इज प्रिंसिपल। अ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ एसआई becomes 7/5 ऑफ द प्रिंसिपल इन 8 years। 8 years में 7/5 ऑफ द प्रिंसिपल का 7/5 टाइम्स हो जाता है। जो हो जाता है उसको हम अमाउंट कहते हैं, मिश्रधन। तो अमाउंट का वैल्यू 7/5p है ना। क्वेश्चन नंबर, इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, इन सारे सवालों को ओरली कर सकते हैं, ऑलमोस्ट ओरली में होता तो चारों सवालों को ओरली, पेन भी नहीं चला था। क्लियर। सारे तरीके बताता हूँ, शांति से पहले देख लो। माइनर डिफरेंसेस होते हैं, बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, ठीक है। साधारण ब्याज को लाइटली लिया ना, जिस चीज को लाइटली लिया आपने लाइफ में वो चीज आपको खा जाएगी, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में दुगनी हो जाती है। दुगनी यानी कि p की कितनी हो जाती है, 2p। ये 7/5 टाइम्स हो जाती है, 2p हो जाती है। कितने सालों में, 12 साल। p का 2p यानी कि जो अमाउंट है उसका वैल्यू कितना है, 2p, है ना। अमाउंट बराबर 2p। क्लियर, ठीक है। अब और आगे देखें, 5वां सवाल। 5वां क्वेश्चन क्या है, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज मिश्रधन का। ये तो सीधे सीधे बोल रहा है, जो भी सिंपल इंटरेस्ट है वो अमाउंट का कितना हो जाता है, 2/5, ऐसा बोला है। जो भी सिंपल इंटरेस्ट है वो अमाउंट का कितना हो जाता है, 2/5। आइए बात समझ में क्लियर। ये लैंग्वेज है भैया, सीधे बोला है उसने। इसमें तो सीधे क्लियरली लैंग्वेज में बोला है कि द एसआई ऑन अ सर्टेन सम एट अ सर्टेन रेट ऑफ एसआई इज 2/5 ऑफ द अमाउंट। अमाउंट का 2/5 है ना। ये 4 क्वेश्चन है। अब यहां देखिए आप, कहानी क्या है, सुनना मेरी बात को, है ना। हो गया, बस कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला लगाएंगे हम, SI बराबर PRT/100 और आंसर आते जाएंगे सारे। अब सुनिए मेरी बात, है ना, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको क्या किया मैंने, कैसे। ये SI और P के बीच का रिलेशन है, ये A और P के बीच का रिलेशन है, ये A और P के बीच का, ये SI और A के बीच का रिलेशन है ना। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे तो SI अपॉन P का वैल्यू 1/5 आ जाएगा क्या, बताइए। P को नीचे ले आइए, यहाँ से A/P का वैल्यू 7/5 आ जाएगा क्या, बताइए। P को नीचे ले आइए, A/P का वैल्यू 2/1 आ जाएगा क्या। यहाँ A को नीचे ले आइए, SI अपॉन A का वैल्यू 2/5 आ जाएगा क्या। चलो अब हम लगाएंगे फॉर्मूला, है ना, ठीक है। साधारण ब्याज 1 करोड़ और प्रिंसिपल 5 करोड़। साधारण ब्याज 1 करोड़ और प्रिंसिपल 5 करोड़ इंटू रेट। अच्छा, टाइम कितना इस सवाल में, टाइम कितना दिया, टाइम देखे जरा। टाइम दिया है आपको इसमें 4 साल, 4 ईयर्स, है ना। 4 ईयर्स बाय 100 आ जाएगा रेट। रेट बराबर 5% आ जाएगा।
30%, ये आंसर आ जाएगा इसका, है ना। आया समझ में कैसे कर रहे हैं हम, ठीक है। आप डायरेक्ट एसआई का वैल्यू p/5 भी रख सकते थे यहाँ पर, और भी वैसे भी कर सकते थे, क्लियर। बहुत सारे तरीके, मैं सिर्फ एक ऐसा सिस्टमेटिक अप्रोच आपको देना चाह रहा हूँ। मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इनमें आपस में कंफ्यूज कभी मत होना इन सवालों में, क्लियर। और इनमें शॉर्ट ट्रिक भी लगाना है तो कैसे लगाना वो भी दिखाऊंगा आपको मैं, है ना, ठीक है। 7/5, चलो 5 उधार लिया, 7 चुकाया, यानी कि 2 ब्याज है क्या। सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू 2, प्रिंसिपल अमाउंट 5 उधार लिया, 7 चुकाया, 2 ब्याज है, तो साधारण ब्याज का वैल्यू कितना पुटअप करेंगे 2, प्रिंसिपल कितना है 5, रेट, टाइम कितना, कितने साल टाइम है इसमें, थर्ड में 8 ईयर्स, 8 ईयर्स, इंग्लिश में टाइम मिसिंग है, इंग्लिश में, है ना, 8 ईयर्स इसमें लिख लेना, ठीक है। चलिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये भी 5 आएगा, R% बराबर 5%। आई बात समझ में, क्लियर। चलिए यहाँ पे 1 उधार लिया 2 चुका है, यानी कि 1 ब्याज है, 1 उधार लिया 2 चुका है, यानी कि 1 ब्याज है ना, ठीक है। तो साधारण ब्याज का वैल्यू कितना रख देंगे 1, बराबर प्रिंसिपल कितना है 1 इंटू रेट, और टाइम कितना है, कितना टाइम है 12 साल अपॉन 100, क्लियर। तो रेट का वैल्यू 100/12 यानी कि 50/6 25/3, 81/3% आएगा रेट इसका। आता है क्या समझ में, क्लियर। 81/3% है ना, ठीक है, ये रेट आएगा इसका। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में आप देखें अमाउंट कितना है 5 करोड़, साधारण ब्याज कितना है 2 करोड़, 2 ब्याज जोड़ के यदि 5 अमाउंट है तो प्रिंसिपल 3 रहा होगा क्या, है ना। 5 चुकाया और 2 साधारण ब्याज है उसमें, यदि 5 के अंदर 2 साधारण ब्याज है, 3 उधार लिया होगा, 3 उधार में 2 ब्याज 5, यानी कि प्रिंसिपल 3 और साधारण ब्याज 2, तो साधारण ब्याज कितना है 2, प्रिंसिपल कितना है 3, रेट, अच्छा टाइम कितना है इसमें, 5वें सवाल में टाइम कितना है 10 ईयर्स, है ना, बाय 100, क्लियर। 0 0 कैंसल आउट है ना, 20/3, 20/3 तो 62/3% आएगा ये, दिस इज 62/3, तो रेट परसेंट 62/3%, ये बिल्कुल बेसिक तरीके से क्लियर है ना, ठीक है। अब देखिए, अब यदि आप एडवांस अप्रोच लगाना चाहें, ठीक है, तो आप जानते हैं प्रिंसिपल को हमेशा 100% माना जाता है ना, ठीक है। तो अब क्या बोला है पहले सवाल में कि साधारण ब्याज प्रिंसिपल का 1/5 है, साधारण ब्याज इस प्रिंसिपल का बाय 5 है, यानी कि साधारण ब्याज 20% है कि नहीं। इसी काम को आप ओरली करते हैं, साधारण ब्याज टोटल कितना है 20%, है ना। अरे प्रिंसिपल को 100% मानते हैं और सवाल खुद बोल रहा है कि साधारण ब्याज प्रिंसिपल का बाई 5 है, यानी कि साधारण ब्याज टोटल 20% है ना। इस उधारी का साधारण ब्याज 20% है, कितने साल में 4 साल में, भैया 4 साल में 20% है, तो 4 से काटेंगे तो 5% प्रति वर्ष आएगा कि नहीं आएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं रेट पर ईयर, पर ईयर जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं रेट। आई बात समझ में, तो रेट क्या है 5% पर ईयर, है ना, तो रेट है 5% पर ईयर। आई बात समझ में, क्लियर। 20% 4 साल में, यानी कि रेट है 5% पर ईयर, क्लियर। अच्छा रेट किसे कहते हैं, ब्याज दर किसे कहते हैं, जैसे मैंने बताया था ना कल आपको, क्या भाव दिए भैया टमाटर, तो भाव यानी कि 1 किलो कितने का, वैसे रेट यानी कि 1 साल का कितना, तो 20% ब्याज तो टोटल है ना, और 4 साल दिए सवाल में आपको 4 साल, यदि 4 साल में 20% है तो हर साल 5-5% बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा, तो बाई 4 साल करेंगे तो 5% पर ईयर, रेट आएगा 5%, क्लियर। यही तरीका होता है जो आप ओरली लगाते हैं ना। सवाल में बोला कि भैया 1/5 है, तो आप क्या करते हो, जैसे ही 1/5 आता है उसमें इंटू 100 कर देते हो, क्लियर। तो 1/5 यानी कि आप 1/5 का 1/5 फ्रैक्शन का 20% आप मान लेते हो, 20% 4 साल में, तो पर ईयर 5%, यही काम करते हो, यही काम मैंने किया है ना, क्लियर, ठीक है ना। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ये मेथड यहाँ लगा लोगे, यहाँ लगा लोगे, यहाँ नहीं लग पाएगी, है ना, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलिए अब इसकी बात करें तो इसमें क्या बोला, अमाउंट इज इक्वल टू 7/5 ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 100% है, तो बताइए 140% आएगा कि नहीं आएगा। 7/5 का 7/5 फ्रैक्शन का परसेंटेज फॉर्म 140 आएगा, 7/5 ऑफ द प्रिंसिपल है ना, तो प्रिंसिपल कितना है आपका 100%, क्लियर। यही रिलेशन यूज कर रहा हूँ, बस ये जो बोला उसी शब्दावली को यूज कर रहा हूँ, क्लियर। अब 140% में आप जानते हैं कि भैया 100% तो प्रिंस, क्योंकि अमाउंट प्रिंसिपल प्लस एसआई दोनों होता है, 100% तो प्रिंसिपल, यानी कि साधारण ब्याज 40% है कि नहीं बताइए,
टोटल जैसे यहाँ का, यहाँ तो सीधे साधारण ब्याज ही दिया था 20% आ गया था, अमाउंट दिया है, अमाउंट में 100% प्रिंसिपल हटा के साधारण ब्याज 40% है कि नहीं, 40% कितने साल में भैया, 8 साल में दिया है 8 ईयर्स। देखिए आप, ये 8 साल टाइम था, 8 साल में 40%, तो पर ईयर 5% आएगा कि नहीं आएगा, 5% पर ईयर, ये रेट आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आती है क्या बात समझ में। तो रेट आएगा आपका 5% पर ईयर, आती है क्या बात समझ में, क्लियर है। तो रेट आ जाएगा 5% पर ईयर, है ना, ठीक है, क्लियर है, इतनी बात है ना, कितना रेट आ जाएगा 5% पर ईयर, है ना, है 5%, क्लियर है। तो देखो अमाउंट दिया है तो कैसे करना है, आप यहाँ 1/5 का 20% बना लेंगे सीधे, यहाँ 7/5 का आप कितना बनाएंगे 140। तो आपको पता होना चाहिए ये प्योर साधारण ब्याज है, बट ये प्योर साधारण ब्याज नहीं है, इस फ्रैक्शन का परसेंटेज, ये अमाउंट है, इसमें 100 निकालोगे तो 40 साधारण ब्याज बनेगा। ओरली करो तो ये काम आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वाले में क्या बोला है, पैसा डबल हो जाएगा 12 साल में, पैसा डबल, आज में कोई पैसा 100% है प्रिंसिपल, 12 साल में पैसा आपका डबल हो जाएगा। डबल का मतलब 100 का 200%, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लेते हैं, ठीक है, वैसे ही कर सकते हैं, इसको भी 100 रख देते, 200% अमाउंट आ जाए, 200 में 100 हटता, 100 साधारण ब्याज आ जाता, क्लियर, उससे भी आ जाएगा, ठीक है ना। पैसा डबल यानी कि 100 का कितना हो गया 200, यानी कि अमाउंट कितना हो गया 200। तो बताइए साधारण ब्याज 100% आया कि नहीं आया। हमें सिर्फ क्या पकड़ना है हर सवाल में, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कट करके निकालना है परसेंटेज में, और उसमें साल से भाग देंगे ईयर से, तो रेट आ जाएगा, क्लियर है ना। तो पैसा डबल, प्रिंसिपल हमेशा 100% है, डबल यानी कि 200 हो गया। तो बताइए रास्ते का मार्जिन, रास्ते का ब्याज 100% है कि नहीं है। तो इस कहानी का साधारण ब्याज कितना है 100% है ना। 100% कितने साल में, 12 साल। यदि 12 साल में 100% है, क्लियर, तो हर साल 25/3, 8 सही 1/3% आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो कितना आएगा ये 8 सही 1/3%, 100% 12 साल में 8 से 1/3%। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, a बराबर 2p, a बराबर 2p, p की जगह 100 रख देते, 200% आ जाता। अब 200% अमाउंट है ना, इसके अंदर 100% प्रिंसिपल अलग कर दोगे तो साधारण ब्याज 100% आएगा कि नहीं आएगा, ये चीज़ हमें निचोड़ कर निकालनी होती है ना। तो ऐसे निकाल लिया मैंने, डबल यानी कि 100 का 200, 100% ऐसा ही, 100% ऐसा ही 12 साल में, तो 8 सही 1/3% ये आ जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर। तो 100% साधारण ब्याज है, 100% बाई 12, तो 8 से 1/3% आ जाएगा। ये ओरली करने के तरीके होते हैं ना, ठीक है। और ये इस प्रकार से बेसिक तरीका सारा खोल के सामने रखा ताकि इस प्रकार के सवालों में कन्फ्यूजन होने ही नहीं पाए। आई बात समझ में, क्लियर है, ध्यान रखना है ना। इस प्रकार के लगभग 10 से 12 सवाल मैं आपको होमवर्क में टिक करवाऊंगा अभी टाइप 2 में से, क्लियर। वो सारे सवाल आपको खुद से करने, यदि वो सवाल नहीं बने तो बार बार इन चारों सवालों के मेरे एक्सप्लेनेशन से उनको मिलाना अपने आप। ये संघर्ष जब करोगे ना, जब आपसे सवाल वो नहीं बने तो क्या संघर्ष करना है सुन लेना। जो भी बहुत ज़्यादा योद्धा लोग हैं ना गणित में, जो अपने आप को बहुत बड़ा वो समझते हैं, उन लोगों से भी निवेदन है यदि सवाल ना आए तो इस प्रोसेस को फॉलो करना। जब भी आपको मैं इस प्रकार के सवाल अभी टिक, यदि उन सवाल में से कोई सवाल बनने में दिक्कत हो तो कृपया इन सवालों के एक्सप्लेनेशन को वापस देख लेना, तो आपको अपने आप लिंक बन जाएगी, क्लियर। क्योंकि इस प्रकार का सवाल है मेरा, है ना। टाइम देना पड़ता है चीज़ों पर, टाइम। सफलता आराम का काम है, सफलता शांति का काम है ना। तो क्लियर, ठीक है। अब इसमें ये काम नहीं होगा क्योंकि देखो यहाँ भी प्रिंसिपल है, 100% रख दिया था हमने, यहाँ भी 100% रख दिया, यहाँ भी, यहाँ प्रिंसिपल है ही नहीं तो 100% रखोगे कहाँ पे आप। तो इस सवाल को तो आपको ऐसे ले जाना पड़ेगा। अब मुझसे पूछोगे तो मैं तो इस सवाल को भी कर दूंगा किसी तरह। 3 का 2, 66 से ही 2/3% आएगा, पहले इसको ऐसे लूंगा। तो भैया 2 ब्याज 3 पर, तो 2/3 इंटू 100, 66 से ही 2/3% ब्याज आएगा कितने साल में, 10 साल में। तो 66 से ही 2/3 में 10 से भाग दूंगा, 6 से 2 मैं तो कर दूंगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मली आप करो, यदि आप ये सोचोगे कि 2/5 इंटू 100 करके इसको 40% बना लें, और इस 40% को यदि आप साधारण ब्याज बोलोगे, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि यहाँ पे आप 100 नहीं रख सकते एक ही जगह, तो 2/5 को परसेंटेज में नहीं बदल सकते आप। आई बात समझ में, क्लियर है। 2/3 को परसेंटेज में बदलना पड़ेगा आपको, क्लियर। 2 के नीचे प्रिंसिपल रख के, तो इसमें ये मेथड मत लगाना आप, ठीक है, क्लियर। आई बात समझ में, क्लियर है। इस प्रकार के सवाल जितने भी टिक करवा देता हूँ मैं फटाफट आपको, है ना। 1 मिनट रुकिए। इस प्रकार के सवाल, छठा सवाल ऐसा ही है, 6th क्वेश्चन आपको करना है, ध्यान रहे, ठीक है। 6th में ऐसी 2 कहानियाँ हैं, आपको समझना पड़ेगा। 7th ऐसा ही है, आपको करना है, ठीक है। 9th ऐसा ही है, आपको करना है, ठीक है। 10th ऐसा ही है, आपको करना है। 10th के बाद 14 ऐसा ही है, आपको करना है ना। 14 के बाद 18 ऐसा ही है, आपको करना है ना। 18 के बाद
25 ऐसा ही है, आपको करना है ना, ठीक है। 25 के बाद 27 ऐसा ही है, आपको करना है ना। 27 के बाद 31 ऐसा ही है, आपको करना है ना। बस हो गया और क्या। इसके अलावा जो जो सवाल बचे वो मैं करवा देता हूँ फटाफट अब, ठीक है। चलिए कौन कौन से क्वेश्चंस बच रहे हैं। एक तो सबसे पहला वाला सवाल बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 हम कर लेते हैं, टाइप 2 का है ना। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। हो जाएगा वैसे आपसे भी। क्वेश्चन नंबर 1, 80 रुपये 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 140 रुपये हो जाते हैं। 80 रुपये प्रिंसिपल है, 4 साल में साधारण ब्याज की दर से 140 हो जाते हैं, ठीक है। 96 रुपये 10 वर्षों के समान वार्षिक ब्याज दर से कितने हो जाएंगे। 96, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया क्या। 10 वर्षों में कितने हो जाएंगे सेम ब्याज दर से। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, ठीक है। 80 से 140 कितने का मार्जिन है, 60 का। तो बताइए 15 रुपए है क्या हर साल। आई बात समझ में, ठीक है ना। 15 रुपये सेम ब्याज दर यहाँ अप्लाई करनी, तो यहाँ की ब्याज दर कितनी आ जाएगी। ब्याज दर कैसे निकालेंगे भैया, 80 मूलधन के ऊपर हर साल 15 ब्याज है इंटू 100, ऐसे करके आएगा ब्याज का दर। 80 मूलधन पर 15 ब्याज है इंटू 100, ऐसे करके ब्याज दर आएगा कि नहीं आएगा बताइए। कितना हो जाएगा ये 5/4 हो जाएगा, तो 75/4% आएगा कि नहीं आएगा ब्याज दर। आएगा 75/4%, ठीक है। तो अब देखिए हर साल, तो 96 पर 75/4% कितनी बार, 10 बार आ जाएगा टोटल साधारण ब्याज। 96 पर 75/4% कितनी बार, 10 बार। बताइए साधारण ब्याज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बात है ना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, इतना बड़ा नहीं निकालने के बजाय, ठीक है। छोटे में भी कर सकते थे, कर लेते, इजी है, कुछ नहीं यार, अब लगा लेना दिमाग। 4 से 96 कितनी बार जाएगा, 24 बार है ना। 75% लगेगा नीचे 100, तो 75/100 3/4 हो जाएगा क्या ये। तो 24 × 3/4 × 10, 4 6 24, 180 रुपये ब्याज आ जाएगा। तो 96 में 180 रुपये ब्याज जोड़िए आप। 96 में 180 जोड़ेंगे 296, 276 आएगा शायद आंसर। 276 कर लोगे। मैं होता तो क्या करता, मेरे को पता था 15/80 यानी कि 3/16, 80 में 15 यानी कि 3/16 भाग ब्याज है, तो सीधे 96 पे 3/16 लगा देता। 3/16 लगाता तो 18 रुपये ब्याज आ जाता हर साल का। जैसे 80 में 15 यानी कि 15/80 यानी कि 3/16 भाग ब्याज है, तो 96 का 3/16 भाग 18, तो 18 18 10 बार 180 ब्याज। 96 + 180 276 आंसर आ जाता। क्लियर है ना। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन बच रहा है आपका, 12 नंबर बच रहा है, ठीक है। 12 नंबर लेते हैं बाद में, पहले हम आते हैं सवाल नंबर 16 में प्रिंटिंग एरर है। सवाल नंबर 16 को मत करना है ना, ठीक है, 16 को छोड़ देना। चलिए 19 पर आ जाते हैं सीधे, क्वेश्चन नंबर 19 ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, ए ने बी को 5,000 रुपये तथा सी को 3,000 रुपये। ए ने बी को 5,000 रुपये तथा सी को 3,000 रुपये है ना, ठीक है। 4 वर्ष के लिए, 4 साल के लिए समान ब्याज दर पर उधार दिए, ठीक है ना। 2200 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। तो ब्याज 5,000 रुपये 8% रेट से 4 साल का ब्याज इस प्रकार से बनेगा क्या है ना, प्लस 3,000 रुपये पर 8% रेट से 4 साल का ब्याज इस प्रकार से बनेगा। टोटल ब्याज 2200 रुपये के बराबर दिया है, बात खत्म हो गई है ना। ये PRT/100 वाला फॉर्मूला ही तो है साधारण ब्याज का। 5,000 रुपये सेम रेट दिया दोनों में। 5,000 रुपये 8% 4 साल, 3,000 रुपये 8% 4 साल, दोनों का ब्याज मिला के 2200। क्लियर। परसेंटेज से 2 0 कैंसिल, 200 आ आएगा यहाँ का रिजल्ट, प्लस परसेंटेज से 2 0 कैंसिल, 120 आ आएगा बराबर 2200 है ना, ठीक है। तो 320 आर बराबर 2200, ऐसा कैसे हो रहा है। 200 और 120,
320, 1 मिनट रुकिए जरा। अच्छा 2 साल के लिए था, ये 2 साल के लिए था ना, तो 100 आर आएगा ना, तभी तो कहूँ ये 2 साल या 4 साल। तो बताइए 220 आर बराबर 2200, रेट 10% आ जाएगा क्या? तो रेट परसेंट। ये इजी क्वेश्चन होता है, बिल्कुल इजी, कोई लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं है इसमें, इजी क्वेश्चन है। चलिए सवाल नंबर 20 को छोड़िए थोड़ा सा, अभी 23 हो गया, 24, 25, 26, 27, 28 को भी छोड़िए, 29 पर आ जाते हैं। 29 पर आइए, सवाल नंबर 29 है ना, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की यदि हम बात करें, ठीक है, 2 वर्षों में 2355 की धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 2255 की धनराशि के ब्याज से 20 रुपये अधिक है ना। वार्षिक दर बताइए, ठीक है, 2 वर्षों में भैया। अब सुनना, 2355 और 2255, ये 2 राशियां उधार दी गई, 2 प्रिंसिपल है, ठीक है ना। इनके ब्याज का डिफरेंस दिया है, तो डिफरेंस वाला प्रिंसिपल 100 रुपये हो जाएगा क्या, है ना। डिफरेंस वाला प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 100 रुपये, ठीक है ना। अब इस 100 रुपये का आर परसेंट किसके बराबर है, 10 रुपये। परसेंटेज से 2 0 कैंसिल, रेट 10%। आप सोचेंगे सर ये क्या किया, आप सुनिए मेरी बात, मैं आपको बताता हूँ, है ना। एक तरफ 2355 पर आर परसेंट है 2 साल, एक तरफ 2255 पर आर परसेंट है 2 साल। इधर से जो 2 साल का ब्याज बनेगा, इधर से जो 2 साल का ब्याज बनेगा, उसका डिफरेंस हमें दिया है। कितना डिफरेंस दिया है, 20 रुपये। आई बात समझ में। 2 साल के ब्याज का अंतर यदि 20 रुपये है, तो 1 साल का अंतर 10 रुपये होगा। मतलब इधर से जो ब्याज बनेगा, 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 दोनों साल का ब्याज मिला के डिफरेंस 20 रुपये। तो हर साल का ब्याज का डिफरेंस 10 रुपये होगा कि नहीं होगा। आई बात समझ में क्लियर। अब एक चीज समझो आप, इधर 2255 पे आर परसेंट आएगा, इधर का ब्याज कितना होगा, इधर का 1 साल का ब्याज 2255 का आर परसेंट है, इधर का 1 साल का ब्याज 2355 का आर परसेंट है। तो 1 साल के ब्याज का डिफरेंस 100 का आर परसेंट आएगा कि नहीं आएगा बताइए। इधर 1 साल का ब्याज 2255 का आर परसेंट, इधर 1 साल का 2355 का आर परसेंट। इन दोनों का डिफरेंस लोगे न्यूमेरिकली, तो 100 का आर परसेंट 1 साल के ब्याज का डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस 2355 का आर परसेंट आप माइनस करोगे ना, तो आर तो कॉमन आ जाएगा ना यार। देखो -2255 का आर परसेंट है ना, तो आर तो कॉमन आ जाएगा। आर परसेंट कॉमन निकाल के 2355 माइनस 2255 100 हो जाएगा, तो 100 का आर परसेंट हो जाएगा इसका डिफरेंस का रिजल्ट। तो 1 साल के ब्याज का अंतर 100 का आर परसेंट है कि नहीं है, क्लियर। 100 रुपये का डिफरेंस है। 1 साल के ब्याज का अंतर 100 का आर परसेंट 10 रुपये के बराबर दिया है, क्योंकि 2 साल का अंतर 20 रुपये, तो 1 साल के हम 1 साल का ले रहे हैं, तो 1 साल का अंतर 10 रुपये होगा कि नहीं होगा। तो बस सीधे क्वेश्चन को देखते से रिलेशन बनेगा, आर बराबर 10%। आप चाहें तो पूरा पूरा कर सकते हैं। 2355 का आर परसेंट कितने साल, 2 साल। इधर का ब्याज 2255 का आर परसेंट कितने साल, 2 साल। इन दोनों का न्यूमेरिकली डिफरेंस लेके माइनस करके बराबर 20 रख देना, आर का वैल्यू आ जाएगा, सॉल्व हो गया 10%, क्लियर है ना। ये 29 था, ठीक है। 29 के बाद अब आप आइए सवाल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, 12 जैसा ही है 20 और 12 जैसा ही है 28। ये दोनों सवाल इसी के जैसे, तो एक सवाल करवाऊंगे, दोनों आपको खुद से करना है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं ना। ₹1500 की धनराशि पर 3 वर्षों में 2 विभिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 13 रुपये 50 पैसे है, ठीक है, ओके। तो उनकी ब्याज दरों का अंतर क्या है। देखो भैया सवाल ऐसा है, 1500 रुपये 3 साल, 1500 रुपये 3 साल, 2 अलग अलग जगह। 1500 रुपये आपने HDFC में भी जमा किए, ऐसा मान लो, और 1500 रुपये आपने SBI में भी जमा किए, ऐसा मान लो, है ना, ठीक है। इधर की ब्याज की दर R1% मान लेते हैं, HDFC का ब्याज दर R1% है, और SBI का ब्याज दर R2% मान लेते हैं ना, ठीक है ना, क्लियर है ना, ठीक है, ठीक है। अब उनकी ब्याज दरों का अंतर बताइए। दोनों की ब्याज दरों का अंतर यानी कि हमें निकालना है R1% माइनस R2% का वैल्यू, ठीक है, ब्याज दरों का अंतर, इसका वैल्यू हमें निकालना है। अब सुनिए मेरी बात, बेसिक तरीका तो लग ही जाएगा, लेकिन हमें लगाना है स्मार्टनेस।
अच्छा 3 साल के ब्याज का डिफरेंस 13.5 रुपये। 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है? 13.5 रुपये। यदि 3 साल के ब्याज का अंतर 13.5 रुपये है तो हर साल का डिफरेंस 4.5 रुपये होगा क्या? बताइए। 4.5 4.5 4.5 करके 13.5 हुआ होगा, तो 1 साल का डिफरेंस 4.5 होगा कि नहीं होगा? क्लियर? आई बात समझ में? ठीक है। अब हमें रेट का डिफरेंस निकालना है। रेट मतलब क्या? 1 साल के ब्याज का परसेंटेज। रेट मतलब जैसे 100 रुपया प्रिंसिपल है और हर साल 20-20 रुपये ब्याज है, तो बताइए इसका रेट 20% आएगा कि नहीं आएगा? रेट मतलब 1 साल के ब्याज का परसेंटेज, तो 20 का परसेंटेज। मान लो यहाँ 200 होता, 200 रुपया उधार, 200 पे 20-20 रुपये ब्याज है, तो 200 में 20 बताइए 10% रेट बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ब्याज दर किसे कहते हैं? 1 साल के ब्याज का परसेंटेज। आई बात? किसमें? प्रिंसिपल में से। 1 साल के ब्याज का परसेंटेज, 1 साल के एसआई का परसेंटेज किसमें से? प्रिंसिपल में से। इसी को कहते हैं रेट। आई बात समझ में? क्लियर? तो 1 साल के ब्याज का प्रतिशत है ना, तो इसके 1 साल का ब्याज का प्रतिशत और इसके 1 साल के ब्याज का प्रतिशत का अंतर निकालना है। आई बात समझ में? इसके 1 साल के ब्याज का प्रतिशत और इसके 1 साल के ब्याज का प्रतिशत का अंतर निकालना है ना। ब्याज के प्रतिशत का अंतर निकालना है, ब्याज के प्रतिशत का अंतर निकालना है। हमारे पास 1 साल के ब्याज के परसेंटेज का डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन 1 साल के ब्याज के रुपए से रुपए का डिफरेंस है कि नहीं है। इस रुपए को परसेंटेज में बदल लेंगे, 1500 के ऊपर रख के सीधे आंसर आ जाएगा हमारा। थोड़ा सा टेक्निकली गहराई में जाके पॉइंट टू पॉइंट देख पाओगे ना, गहराई में जाके तो इतने प्यार से क्लियर होगा, आनंदित हो जाओगे, मजा आ जाएगा आपको। देखिए 1 साल के ब्याज का परसेंटेज होता है, 1 साल के ब्याज का परसेंटेज होता है रेट। रेट क्या होता है? 1 साल के ब्याज का परसेंटेज, है ना। तो हमें 1 साल के ब्याज के परसेंटेज का, 1 साल के ब्याज के परसेंटेज का डिफरेंस चाहिए ना। ब्याज के परसेंटेज का डिफरेंस चाहिए, ब्याज के परसेंटेज का डिफरेंस चाहिए। हमारे पास परसेंटेज का डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन हमारे पास बताइए 1 साल के ब्याज से रुपए का डिफरेंस है कि नहीं है। और किसी भी रुपए को परसेंटेज में बदलने में हम एक्सपर्ट हैं। किसी भी रुपए को परसेंटेज में बदलना है तो बेस कौन बनेगा? प्रिंसिपल। 4.5/1500 इंटू 100 सॉल्व। 15 3 जा 45 है, डेसिमल को भूल जाओ तो 15 3 जा 45 है, और डेसिमल लगा लो तो 0.3 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? 0.3% इसका आंसर आएगा। अब आप चाह रहे नहीं सर हम तो बेसिकली करेंगे, तो गो बेसिकली, आई डू नॉट हैव एनी इश्यू विद दैट, है ना। 1500 का R1% 3 साल तक, इधर 1500 का R2% 3 साल तक, है ना। इन दोनों साधारण ब्याज का अंतर 13.5 रख देना, R1 माइनस R2 का वैल्यू यहाँ से भी आ जाएगा 0.3। आई बात समझ में? क्लियर है? तो सवाल नंबर 20 और 28 दोनों इसी के जैसे हैं। यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। क्लियर? सेम क्वेश्चन है, और मेरा निवेदन है कि आप इस मेथड से करें। 3 साल का ब्याज है तो उसको 1 साल का निकालें। हो सकता है आपको 2 साल का ब्याज दे दे, 2 साल को 1 साल में आधा करके कर लेना, है ना। ठीक है, समझ आ रही बात? इस प्रकार से आप कर सकते हैं ना। चलो, सो टाइप 2 कंप्लीट हुआ, बधाई हो। नाउ कम टू टाइप 3। टाइप 3 पर आ जाते हैं, चलिए, है ना। टाइप 3 भी आज ही कंप्लीट करेंगे हम, टाइप 3 टाइप 4 दोनों कंप्लीट कर लेंगे आज, है ना, बड़ा इसीलिए। ठीक है, देखिए आधा घंटा लगेगा, हो जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तुरंत आप चैट वाले ऑप्शन में क्वेश्चन भेज सकते हैं ना। ठीक है, चलिए अब देखिए टाइप 3, है ना। आ जाते हैं टाइप 3 पर। टाइप 3 में टाइम निकालने वाले क्वेश्चन है। टाइम, अब मैं आपको बता दूं, फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT/100। तो सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक सवाल का मतलब टाइम निकालने वाले। टाइप 3 में टाइम निकालने वाले जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे साधारण ब्याज की दुनिया में, सारे इकट्ठा करके दिए मैंने, है ना। अब देखिए क्या है कहानी। टाइम आपको निकालना है। सबसे बेसिक सवाल कैसे होंगे? SI दिया जाएगा, P दिया जाएगा, R दिया जाएगा, तीनों रख देना, T का वैल्यू, सबसे बेसिक सवाल। तो टाइप 3 में सबसे पहले काउंट करके सबसे बेसिक सवाल हम बता देता हूँ कौन कौन से हैं। पहला सवाल आपको खुद से करना है, बिल्कुल बेसिक सवाल है ना। SI दिया है, P दिया है, R दिया है, T निकालना है। ठीक है, इसके बाद तीसरा सवाल बिल्कुल सेम है, खुद से करना है आपको, फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है ना। कोई राशि, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 खुद से करना है आपको, है ना। 6 के बाद 6 के बाद 6 के बाद 6 के बाद
1 मिनट रुकना है ना, 6 के बाद 18 खुद से करना है आपको, 18 बिल्कुल ईजी है, सेम है ना, ठीक है। 19 खुद से करना है, बिल्कुल सेम है ना, ठीक है। 19 के बाद, ठीक है। बाकी अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर सबसे पहले, है ना, इस प्रकार के सवाल, ठीक है। कितने समय में एक राशि 6% साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी, है ना। कितने समय में, दो तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, एक तो फॉर्मूला मेथड, एक बेसिक मेथड है। अब सुनिए मेरी बात, है ना। कितने समय में एक राशि 6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी हो जाएगी यानी कि प्रिंसिपल यदि 100% है तो अमाउंट कितना हो गया, 200%। दो गुना, है ना। प्रिंसिपल यदि 100% है, अमाउंट कितना हो गया आपका, 200%। क्लियर। यानी कि बताइए ब्याज 100% बना क्या, है ना, ठीक है। ब्याज कितना है, 100%। क्लियर है ना। डबल मतलब ब्याज 100% है, ठीक है। अब हर साल की दर दिए 6%, हर साल की दर दिए 6%। अब आपको ये देखना है, हर साल बैंक 6% देगा और आपको टोटल 100% बनाना है। 6%, 6%, 6%, 6%, 6%, 6% करते करते टोटल कितना सम होना चाहिए, 100। तो एक साल 6%, दूसरे साल, तीसरे साल 6%, 6%, 6% कितनी बार लें कि 100 बन जाए। क्या कहानी है कि भैया 6%, 6% कितनी बार लें कि 100 बन जाए। आई बात समझ में, ठीक है। तो या तो ऐसा कर लो 6%, 6% टी बार, ताकि 100% बन जाए तो टाइम आ जाएगा। 6%, 6% कितनी बार में 100 हो जाएगा, टाइम आ जाएगा, है ना। परसेंट से परसेंट कैंसिल, टाइम बराबर 100/6 आ जाएगा। 100/6 यानी कि 50/3, 16/2/3 ईयर्स आ जाएगा आंसर इसका। क्लियर। एक तो ये तरीका, या फिर यहाँ भाग दे दो 6% पर ईयर, इस रेट से डिवाइड कर दो, साधारण ब्याज में रेट से डिवाइड कर दो भैया। 6% पर ईयर है ना, परसेंट कैंसिल, नंबर ऑफ ईयर्स में मैथमेटिकल रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। 100/6 ईयर्स आएगा कि नहीं आएगा। बात यही हो गई, एक ही बात हो गई, है ना, ठीक है। 100/6 ईयर्स आएगा कि नहीं आएगा, ये मेथड समझ में आई आपको। क्लियर। ये प्रैक्टिकल सा अप्रोच है, बिल्कुल बेसिक सा, है ना। अब पैसा डबल होने का मतलब, यदि साधारण ब्याज 100 है, साधारण ब्याज 100 है तो प्रिंसिपल भी कितना है, 100। कितने साल निकालना है, ये भी मेथड लगा सकते हो आप, है ना। साधारण ब्याज डबल का मतलब, या फिर यहां से ले लो, प्रिंसिपल 1 करोड़ है तो अमाउंट 2 करोड़। डबल का मतलब 1 का, 10 का भी, 100 का, 200, 1000 का, 2000, कुछ भी ले लो आप। तो बताइए ब्याज भी एक ही आएगा, तो साधारण ब्याज का वैल्यू भी 1, प्रिंसिपल, साधारण ब्याज का वैल्यू भी 1, प्रिंसिपल का वैल्यू भी 1 रख दो आप। अरे जो भी रखोगे साधारण ब्याज प्रिंसिपल सेम आएगा, कट ही जाएगा यूं भी। 6 रेट है, टाइम निकालना, टाइम 100/6, 50/3, 16/2/3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। कर लेंगे इस प्रकार से आप लोग इस सवाल को। एक और तरीका होता है इस सवाल को करने का, एक फॉर्मूला होता है इसमें, t बराबर n-1 इंटू 100/r। 2 गुना हो तो n की वैल्यू 2 रख दो, रेट कितना है 6, इससे भी आ जाएगा। n-1 इंटू 100/r, ये फॉर्मूला यहीं से बनता है, ठीक है। हमें जरूरत नहीं फॉर्मूले की, मैंने आपको तरीके बता ही दिए, है ना। तो n का वैल्यू 2, 2 गुना 2 - 1, 100/6, 100/6 आ जाएगा ना, ये 50/3, 16/2/3 ईयर्स आ जाएगा। एक फॉर्मूला भी होता है जो आपको किताबों में दिख सकता है, इसलिए मैंने दिखा दिया। क्लियर। ये तरीका रख सकते हो, ये रख सकते हो, और भी एक और तरीका, यार इसका कौन सा तरीका मैं लगाता था, चलिए बहुत इतने में हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा है। चलो सवाल नंबर 4 देखो, यहीं पर कर लेते। सवाल नंबर 4 में क्या है, 6.25% रेट है, फिर से डबल करना है। डबल का मतलब वही है कि 100 का 200 बनाना है। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो बताइए साधारण ब्याज 100% हुआ कि नहीं हुआ, 100%। और हर साल कितना है, 6.25, 6.25, 6.25, हर साल कितना है 6.25, 6.25, 6.25, 6.25, 6.25, 6.25, तो कितनी बार में 100 हो जाएगा, 16 बार में। अरे 6.25 करके 100% इकट्ठा करना है। 6.25 16 बार में 100 हो जाएगा, यानी कि 16 साल आंसर आ जाएगा इसका, 16 साल। क्लियर। या फिर 100% में 6.25% पर ईयर से डिवाइड कर दें, है ना। इससे डिवाइड करेंगे 16 वर्ष आ जाएगा, 16 ईयर्स आंसर आ जाएगा। ये बेसिक तरीका, ठीक है ना। आप चाहे तो ये तरीका लगा दे सेम, दुगने में वही, अरे दुगना हो रहा है ना पैसा, यानी कि वही 1 लगाओगे, बस ईयर्स यहाँ पर कितना आ जाएगा, रेट क्या आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा। ये वाला सवाल कौन सा सवाल है, 4th नंबर का क्वेश्चन है ना ये, ठीक है। ये 4th पैसा डबल, सेम टास्क, 1 प्रिंसिपल 1 इंटरेस्ट, 6.25 रेट इंटू टाइम, आ जाएगा 16 साल। क्लियर, ठीक है।
कर लोगे ना इसको भी, या फिर यहाँ लगा कर लोगे, या फिर इसका एक और तरीका बताऊँ मैं आपको। 6.25% होता है 1/16। ध्यान देना, यदि 16 प्रिंसिपल है तो 1 क्या है, 1 ईयर SI। ध्यान देना, थोड़ा सा डूब जाना अब इस दुनिया में, सब भूल जाओ, इस दुनिया में डूबना है थोड़ी देर, है ना। 16 प्रिंसिपल मानोगे तो अपने आप 1 रुपया 1 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा। 16 प्रिंसिपल यानी कि 16 आपने उधार लिया, 16 उधार लिया है ना, 16 उधार लिया और 16 के ऊपर 1 साल का ब्याज 1 रुपया है। 1 साल का ब्याज 1 रुपया, दूसरे साल का भी 1 रुपया, तीसरे साल के 1 रुपया। अब आपको पैसा डबल करना है, पैसा डबल यानी कि 16 का 32, तो बताइए 16 रुपया ब्याज चाहिए कि नहीं चाहिए। 16 प्रिंसिपल है, 16 उधारी ली, डबल करना टारगेट है, तो 16 का 32 बनाओगे, 16 ब्याज चाहिए कि नहीं चाहिए। और 1 साल में ब्याज 1 रुपया मिल रहा है, तो 1 रुपया कितनी बार में 16 ब्याज बन जाएगा, 16 साल में। बताइए 16 साल आंसर आएगा कि नहीं आएगा। बस इतना करके इमेजिन कर लोगे तो भी आंसर आ जाए। 16 प्रिंसिपल पर 1 ब्याज है, 1 साल का ब्याज 1 रुपये, तो 16 ब्याज बनाने में 16 साल लग जाएंगे। 16 के बराबर 16 ब्याज बनाओगे तभी डबल होगा, 16 साल लग जाएंगे। 16 आंसर आ जाए कि नहीं आ जाएगा, इससे भी कर सकते हो। इस सवाल में भी ये लगा सकते थे 6% क्या होता है, 3/50 है ना, लेकिन 3-3 करके आप इकट्ठा करते तो फ्रैक्शन में चला जाता, इसलिए यहाँ प्रॉपर हो जाएगा। हाँ, ये चौथा तरीका था जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा था, है ना। चलिए ठीक है, कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज, 5वां सवाल आप करेंगे, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। 5वां आप करेंगे, 7वां आप करेंगे, मैं नहीं बता रहा हूँ, 8वां आप करेंगे, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। 9th वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं सीधे, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखिए, जो भी क्वेश्चंस दे रहा हूं करिएगा, नहीं आए तो आप चैट वाले ऑप्शन में भी डाल सकते हैं सवाल, है ना, इमेज डाल सकते हैं वहां पर, ठीक है। सवाल नंबर 9 है ना, कितने समय में 4000 पर 9% की दर से, 4000 पर 9% की दर से कितने समय में, PRT/100, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है ना हमारा, PRT। 4000 रुपये पर कितने समय में 4000 रुपये पर 9 PRT/100, ये साधारण ब्याज बन रहा है, ठीक है ना। साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4500 रुपये पर 9.5% के रेट से 4 साल में होगा, है ना। साधारण ब्याज बराबर वाला सवाल है। टी का वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेना, मैं नहीं निकाल के बता रहा हूँ, ठीक है ना। शायद ये 4 3/4 आएगा, डी वाला ऑप्शन। चलिए कर लेते हैं, परसेंट से परसेंटेज कैंसिल आउट, है ना, ठीक है। अब इसके बाद ये कटेगा, 0 0 0 0 गया, 8 बार और 9 बार, 8 और 9 आ जाएगा ये, है ना, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल, 4 से 8 2 बार, तो टी का वैल्यू 9.5/2 आएगा, यानी कि पॉइंट हटेगा, 0 लगाओगे तो 19/4 आएगा, 4 3/4 ईयर्स आ जाएगा आंसर, है ना। ये 9th था, ठीक है। 10th आप करेंगे, 11th भी आप करेंगे, 12th वाला क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, ठीक है ना। 13 वाला क्वेश्चन जो है सेम है, 13 वाला क्वेश्चन इसी के जैसा है, 9 के जैसा, आप खुद करेंगे 13 वाला, है ना, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 12 पर आ जाता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर ले लेते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12, 1000 रुपये की राशि 5% रेट से, है ना, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यदि प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाए 2000 रुपये का मिश्रधन प्राप्त होगा। देखिए, एक आदमी का सपना है कि 1000 रुपये आज बैंक में जमा कर रहा हूँ और ये 1000 रुपया तब निकालूंगा जब ब्याज बनते बनते 2000 हो जाएगा। एक ड्रीम है एक आदमी का, एक इंसान का, मेरा ड्रीम है, आपका ड्रीम है कि आज मैं 1000 करोड़ बैंक में जमा कर रहा हूँ, आई बात समझ में, और ये पैसा तब निकालूंगा जब तक मिश्रधन 2000 करोड़ न बन जाए। क्लियर। अब सुनिए क्या पैटर्न है, पैटर्न क्या तरीका क्या है, वो आदमी क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ता, हर 10 साल बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5% कितने बार, 10 बार, तो टोटल 50% ब्याज बन गया क्या। 1000 का 50% यानी कि 500 रुपये ब्याज बना के नहीं बना, 1000 + 500 1500 रुपया हो गया 10 साल में अकाउंट में उसके। अब सुनिए सवाल ने क्या बोला है, हर 10 साल में ब्याज इकट्ठा करके वापस बैंक में डाल देता है। तो 5% ब्याज यदि हर साल उसको मिल रहा है तो बताइए 5% यानी कि 50 रुपया ब्याज हर साल मिल रहा है, और 10 साल का ब्याज इकट्ठा किया उसने 500, और हर 10 साल के बाद ब्याज को
बैंक में डाल देता है, मूलधन के साथ मिला देता है। तो इस 500 रुपये को 1000 के साथ मिला दिया तो यहाँ पे पैसा उसका 1500 हो गया। अब हमें 1500 से 2000 तक की यात्रा तय करनी है। आई बात समझ में? फिर 5% मिलेगा। अब 5%, सीधी सी बात है यार, 1500 जितना पैसा जमा है उसी के ऊपर तो बैंक ब्याज देगा। 1500 का 5% हर साल 75 मिलेगा। और 1500 से 2000 में 500 रुपये के मार्जिन के ब्याज की और जरूरत है। 1500 से 2000 में 500 रुपये की ब्याज की और जरूरत है। क्लियर? हर साल 75 बना रहा है तो 75 जोड़ते जोड़ते 500 रुपये इकट्ठा करना है। 6 सही 2/3 वर्ष लगेंगे। अब ये 6 सही 2/3 ओरली इमेजिन करना टफ है, इसलिए फॉर्मूला लगा लेंगे। SI बराबर PRT/100 है ना। तो यहाँ के लिए साधारण ब्याज कितना है? 500। प्रिंसिपल कितना है? 1500 है ना। यहाँ के लिए साधारण ब्याज 500, प्रिंसिपल 1500। रेट कितना है? 5%। टाइम निकालना आ जाएगा क्या? टाइम 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। ठीक है, 5 से 100 बार 100/15 यानी कि टाइम बराबर 6 सही 2/3 आएगा। यानी कि 6 सही 2/3 वर्ष यहाँ का, और आप जानते हैं 10 वर्ष यहाँ का। तो टोटल टाइम यहाँ से वहाँ तक 10 + 6 2/3 16 2/3 वर्ष लगे कि नहीं लगे बताइए? 16 2/3 ईयर्स आंसर आएगा। बहुत इजी वे में हो सकता था, वो मैंने इतना बड़ा बताया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 खुद से करना। 9 जैसा बताया मैंने है ना। 14 ठीक खुद से करना है आपको। 16 आपको खुद से करना है, टिक कर लीजिए। 14 16 सब सेम है ये। 14 16 और पीछे जो था ना 14 16 के पीछे क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है ना। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 के बाद 10 है ना। 10 के बाद 14 के बाद 16, ये सब सेम है ना। 16 के बाद 21 भी सेम है। खुद से करना है आपको, 21 भी है ना। ठीक है, 21 भी सेम है। चलिए अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आ जाते हैं 15 नंबर के सवाल पर है ना। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर के सवाल की हम बात करें। ठीक है, किसी विशेष योजना में साधारण ब्याज पर धन निवेशित करने पर 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 8 साल में पैसा 3 गुना, यानी कि आज में 1 करोड़ है तो 8 वर्षों में 3 गुना यानी कि वो 3 करोड़ हो जाएगा है ना। 1 करोड़ है तो 3 गुना यानी कि वो कितना हो जाएगा? 3 करोड़। आती है क्या? कितने साल में? 8 साल। क्लियर? 8 साल में। ठीक है ना। 8 साल में कितना हो जाएगा? वो 3 गुना यानी कि 3 करोड़। क्लियर? अब क्या बोला उसने? तो 4 गुना करने में कितना समय लगेगा? 4 गुना, 3 गुना होने में 8 साल, तो 4 गुना में कितने साल? 4 गुना यानी कि 1 करोड़ का 4 करोड़, यही हुआ 4 गुना। 4 गुना होने में कितने साल लगेंगे है ना। ठीक है, तो अब देखिए 4 गुना होने में कितने साल लगेंगे। ठीक है ना। 4 गुना होने में कितने साल लगेंगे। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए। ठीक है ना। 3 गुना होने में 8 साल, तो 4 गुना होने में कितने साल लगेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है। 3 गुना होना यानी कि 2 करोड़ ब्याज। अरे 3 गुना यानी कि 1 का 3 यानी कि मार्जिन 2 करोड़ का ब्याज बना होगा रास्ते में। 4 करोड़ यानी कि 3 करोड़ ब्याज। तो बताइए रास्ते में 3 करोड़ ब्याज बना होगा कि नहीं बना होगा? आती है क्या बात समझ में? क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना। क्लियर? तो 2 करोड़ ब्याज बनने में है ना, यहाँ 2 करोड़ और 4 गुना में 3 करोड़ बनाना है। अब आप देखो 2 करोड़ ब्याज बनने में यदि 8 साल लगते हैं तो 3 करोड़ ब्याज बनने में कितने साल लगेंगे? सोचिए ज़रा। यदि 2 करोड़ ब्याज बनने में 8 साल लगते हैं तो आप सोचिए 3 करोड़ ब्याज बनने में कितने साल लगेंगे। ये 2 करोड़ में 8 साल तो 3 करोड़ में 12 साल नहीं लगेंगे क्या? सोचिए ज़रा। अरे साधारण ब्याज की विशेषता क्या है? ब्याज एक जैसा होता है ना। यदि 2 करोड़ में 8 साल, 2 करोड़ में 8 साल तो 3 करोड़ में 12 साल लगेंगे कि नहीं लगेंगे? क्लियर है। तो 2 करोड़ में यदि 8 साल तो 3 करोड़ में कितने साल लगेंगे? 12 साल। 2 करोड़ में 8 साल तो 1 करोड़ में 4 साल, तो 3 करोड़ में 3 चौक 12 साल, तो 12 साल आंसर आएगा कि नहीं आएगा?
क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। इसी के जैसा सवाल है सवाल नंबर 17, आपको खुद से करना है, क्लियर। क्योंकि इसमें क्लास शीट प्रैक्टिस शीट सेपरेट नहीं है ना, क्योंकि टॉपिक छोटा है, साधारण ब्याज है, ठीक है, इसलिए मैंने इसका सेपरेशन नहीं किया है ना, सेपरेशन नहीं किया, इसलिए बाकी के सवाल मैं आपको खुद से करने के लिए दे रहा हूँ, है ना, ये आपको खुद से करना है, ठीक है ना। अब इसके बाद 19 आप खुद करेंगे, 20 और 22 बचा है ना। हाँ क्या हुआ, अच्छा ओके ठीक है, 1 मिनट है ना, 1 मिनट रुकना। हाँ सुनिए, बीस और 22 सवाल बचे हैं, टाइप 4 करवा दो आज ही कंप्लीट। चलिए ठीक है, आज की क्लास में यही एंड कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे को अर्जेंट कुछ वर्क है, थोड़ा सा जाना पड़ रहा है, ठीक है ना। कुछ नहीं बचा है, सवाल नंबर 20 और 22 बचा है, कल कर लेंगे। टाइप 4 में सारे सवाल एक ही जैसे एक सवाल बताने की ज़रूरत है, हो जाएगा, ठीक है। तो कल की क्लास में हम टाइप 4 भी कर लेंगे, है ना। टाइप 4 के बाद कल की क्लास में टाइप 5 टाइप 6 भी कर लेंगे ऑलमोस्ट। टाइप 4 के बाद टाइप 5 टाइप 6 भी हम कर लेंगे ऑलमोस्ट कल, है ना। टाइप 5 तो नहीं करेंगे, टाइप 4 के बाद सीधे हम पहले टाइप 6 करेंगे, क्योंकि टाइप 5 बड़ा है। टाइप 6 और टाइप 7 कर लेंगे, है ना, ठीक है। चलिए ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। आप करिए प्रैक्टिस, जो क्वेश्चंस दिए वो करिए सारे, है ना, और सीरियसली लीजिए साधारण ब्याज को, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू।